एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और हमारा आज जो है 11th क्लास का थर्ड लेक्चर है। मुझे पता है बहुत से बच्चों को मज़ा भी आ रहा होगा और बहुत से बच्चे जो हैं वो थोड़े से वो भी हो रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं, कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके जो बहुत से चैप्टर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उन्हें करने पे आए तो आपका दिल करता है वो करते जाएं, और अगर ना करने पे आए तो फिर बंदा वैसे ही डाउन हो जाता है। तो हमने आज इसकी एग्जांपल्स करनी है और साथ ही से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो उन्हें करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बात बताती चलूँ कि हम लोगों ने जो है ये चैप्टर स्टार्ट किए हुए हमारा आज तीसरा दिन है और हम लोग इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत से अच्छे से रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से गाइडलाइंस भी मिल रही हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि आप लोगों को समझ आ रहा है और मेरे लिए इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। चाहे आपकी वीडियो पे एक व्यू आए या दो व्यू आए, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि जिससे आपकी समझ आ रही है वो आपको रेगुलर देखता है, वो आपसे समझता है, वो आपसे सीखता है। क्योंकि आपका पढ़ाने का अंदाज अगले के अंदाज को एक्सप्लोर करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर दिन अपने आप को नए मोटिवेशन के साथ लेकर आया करें, नई एनर्जी के साथ, नए लाइफ के साथ और नए से नए गोल्स के सेट्स के साथ। अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन नए गोल सेट नहीं करेंगे, लाइक आपका एक गोल है, लाइक आज मेरा गोल था कि मैंने सुबह उठना है, सुबह उठ के मैंने लेक्चर्स बनाने हैं, मैंने लेक्चर्स बनाने के बाद मैंने अपना स्टडी करना है, मैंने अपना स्टडी करने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाने हैं, मैंने अपने नोट्स बनाने के बाद मैंने घर के काम करने हैं, मैंने घर के काम करने के बाद फिर मैंने रात को बैठ के उन नोट्स को एक दफ़ा रीड करना है, उन्हें रीड करने के बाद फिर मैंने दिन सो जाना है। ये मेरे आज लाइफ गोल्स थे। फर्स्ट, मैं सुबह उठी, जो मैंने टाइम सेट किया था उस पर उठी, टिक हो गया। सेकंड, मैंने लेक्चर बनाया, टिक हो गया। थर्ड, मैंने रीड पढ़ लिया अपना, टिक हो गया। फोर्थ, मैंने अपना जो है क्या कहते हैं उसे नोट्स बना लिए। थर्ड, मैंने घर के काम नहीं किए, तो मेरा एक गोल सेट ख़त्म हो गया। तो उससे डिसमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, उससे डिसमोटिवेट नहीं होना, उससे ये सीखना है कि इस दफ़ा नहीं हुआ तो नेक्स्ट दफ़ा। क्योंकि अक्सर होता है हमारा ना, हमने टाइम कंज्यूमिंग सेट किया होता है कि 3 आवर्स हम लोग पढ़ेंगे और 3 आवर्स हो जाता है। और मैं आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी क्लास में आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखते हैं। यहाँ पे आप लोग सीखते हैं कि आप आगे जब जाएंगे तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, आपको क्या क्या पता चलेगा और क्या कुछ, ठीक है। यहाँ पे आके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे पढ़ाई का इतना बर्डन तो होता है। मैं आपको ये कहूँगी, आप पीएचडी में चले जाओगे तो आप पे काम का बर्डन होगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि कोई बर्डन नहीं होता, कुछ करना नहीं पड़ता। पढ़ना पड़ता है। जब तक आप पढ़ते नहीं हो आपको कुछ समझ नहीं आती है, ठीक है। हमारी बातें तो ऑब्वियसली चलती रहेंगी। हम लोग थोड़ा थोड़ा, मैं इसे आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर आगे आपको यूज़ होना है। आप बहुत सी जगहों पे जब आपको इसकी समझ आ जाएगी तो फिर आगे भी समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इधर उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन और रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्या होती है, आप लोगों ने ना अगर पढ़ा हो कहीं पे कि अगर आपके पास इस तरह फंक्शन आ जाता है, ये रेशियो की फॉर्म में है ना, तो सी और डी, तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपके पास ए डी और सी, ए बी जो भी वो चीज़ आ जाती है। तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये आपके पास प्रिंसिपल इक्वालिटी आ जाती है। यानी कि आपके पास दो रेशियो पॉइंट्स थे, वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे और आपने उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब डिफाइन किया तो वो हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट, रूल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रैक्शंस। ये दो तरह के प्रोडक्ट फ्रैक्शन होते हैं, या तो आपके पास 1/, की फॉर्म में होता है, या तो आपके पास दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती है फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद गोल्डन फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? गोल्डन फ्रैक्शंस में आपके पास ये होता है कि आपके पास आ तो रेशो की फॉर्म में होता है, लेकिन कोई ना कोई, जैसे आपको अक्सर पी दे दिया जाए एक साइड पे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके और इस तरह, ये देखो, ये गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है, कि आपके पास कोई भी के की वैल्यू जो नॉन इक्वल, बाकी तो जीरो हो सकते हैं लेकिन के की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट में आपके पास ये रहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा होता है ना, आपके पास इस तरह के, मतलब रेशो में होती है वैल्यू लेकिन वो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और हमें हमें इन्हें डिफाइन करना है, हमें इन्हें सपोज करना है और फिर हमें बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं कि नहीं होते, या सिर्फ हमें ही लगता है कि ये इक्वल है, ठीक है।
मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो इक्वालिटीज़ होती हैं, हमारे पास दो रेशियो पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, फिर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये वाकई एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को करूँगी और फिर बाद में मैं इसे ख़त्म कैसे करना है वो सारा मेथड मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें, इधर ये फंक्शन था, यहाँ पे बी डी से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी बी डी से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे डी कट गया, यहाँ पे बी कट गया। तो मेरे पास जो है फंक्शन आ जाएगा वो ऐसे, अक्सर बच्चे ऐसे यूज़ करते हैं। मैं आपको सीधी सिंपल सी बात आती हूँ, वो काट देते हैं। आपने काटना नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे ए सी, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, हमने वैल्यू मल्टीप्लाई किया, हमने वो वैल्यू कटिंग के लिए मल्टीप्लाई नहीं की है, ठीक है। आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी है। आप अगर कटिंग करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपने जो चीज़ प्रूव करनी है उस चीज़ को माइंड में रख के उस माइंड सेट के हिसाब से सवाल करेंगे तो आपका सवाल इजीली हो जाएगा, वरना आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती हैं। ये देखिए, ए बी है और सी डी है। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, बी डी सी डी, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/a 1/b और यूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी डॉट 1/d डी बी, बी डी कर लो या डी बी कर लो, जो भी। ओके, अब आप ये देखो, यहाँ पे ये जो आपके पास आएगा बी रेशो बी और यहाँ पे ये डी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे करोगे तो मैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/d डॉट डी और ये भी, ठीक है। अब आपने यहाँ पीछे ये पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब हम वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मेरे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट डी और ये मेरे पास आ जाएगा सी डॉट बी। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू सी बी, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। अब हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, मतलब इस चीज़ को चेक कर लेते हैं करके कि ये हमारे पास आता है ए बी के 1/a और 1/b के ए बी और सी डी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे जब मैं करूँगी तो मैं इसका ऑपोजिट डायरेक्शन करूँगी ना, कि यहाँ पे यूँ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सी बी है तो डॉट 1d भी आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1b डॉट 1d, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा d डॉट 1d 1b एज इट इज़, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b डॉट 1b और 1d एज इट इज़, ठीक है। अब जब हम इसे कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा a डॉट 1 b इज इक्वल टू c डॉट 1 d। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर बी और ये मेरे पास आ जाएगा सी ओवर डी। तो हमें ये इस तरह प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। आपको प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने का मेथड आ रहा होगा ना तो आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मेथड नहीं ना आएगा फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, आपको थोड़े से डाउट्स वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 1/b रेशियो आ जाता है इज इक्वल आ जाता है 1/a का, ए बी का। तो अब इसे फाइंड करना है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, रूल ऑफ प्रोडक्ट की। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू 1/ab, ठीक है। अब हम जब फर्स्ट को फाइंड करेंगे तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमने फर्स्ट को फाइंड करना है तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम सपोज कर लेते हैं ये जो हमारे पास ए है इसे हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास ए भी आ जाएगा, 1/a 1/b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट 1a बी डॉट 1b इज इक्वल टू, तो ये 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें यही
फाइंड करना था। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूव हो गई। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास यूँ आ जाए ए बी डॉट सी डी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही निकल आएगा। तो ऐसे नहीं करना, आपका सवाल गलत हो जाएगा। जो मैंने पीछे सवाल किया ना ये वाला, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जिन्होंने यूज़ की हुई है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, उन्हें रिमेंबर होगा, उन्हें देखते सारी याद आ जाएगा। ओ वाओ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, वाओ यहाँ पे ये यूज़ हुई है, यहाँ पे ये यूज़ है। और जिन्होंने बस सर से गुजारा होगा वो फिर थोड़े से डाउन भी हो जाएंगे। चलें हम लोग करते हैं और से देखते हैं इसमें क्या आएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। अब हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, ए बी डॉट सी डी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट 1b सी डॉट 1d। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1b डॉट ए सी डॉट 1d। ये चीज़ आ गई। अब मैं इसे यहाँ पे कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1b डॉट 1d। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी डॉट 1 ओवर बी डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी ओवर बी डी। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। उसके बाद आ जाता है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये गोल्डन रूल प्रॉपर्टी आ गई है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है ए बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी। ठीक है, अब जब हमने इसे फाइंड करना है, इस प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा हमें ए बी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास कोई भी ए बी जो है ना उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, हमने वो ले लिया। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो 1 आया था ना वो हमारे पास आया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 आ रहा है ना ये आ जाएगा के डॉट 1 ओवर के, क्योंकि जब ये कटिंग होगी तो हमारे पास एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी। आप ये देख लो, आप वो लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इक्वल होता है 1 की। ठीक है, तो हमने वही चीज़ लिख दी है, क्योंकि हमारे पास वही होता है ना कि ए डॉट 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने के डॉट 1 ओवर के इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो जब ये के है ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ नहीं जाएगा ए के ओवर बी के। ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ये देखो ए डॉट के बी डॉट के। तो फिर ये चीज़ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारे पास यूँ फॉर्म हो बी डिवाइडेड ए डिवाइडेड बी और सी डिवाइडेड डी, तो ये इक्वल होता है ए डी ओवर बी डी। अब आप इसे सिंपली, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो सिंपली ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं कि ये देखो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो फिर आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, आपको सवाल हल करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप लोगों ने कैसे किया है और आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ना ए बी ओवर सी डी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी बी डी को और इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी बी डी को। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट 1 ओवर बी डी। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी डॉट 1 ओवर डी ओवर बी डी। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ बना सकती हूँ ना ए डॉट 1 ओवर बी डॉट बी ओवर डी। और यहाँ पे मैं बना सकती हूँ 1 ओवर डी डॉट डी और बी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट 1 डॉट डी और ये सी डॉट 1 डॉट बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ना ए डी ओवर सी बी। और हमें ये चीज़ बनानी थी, हमने ये चीज़ बना ली। तो बात बताऊँ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने के, प्रॉपर्टी डिफाइन करने के कुछ मेथड होते हैं। जब आपको वो मेथड्स इम्प्रूव करना आ जाते हैं ना, डिफाइन करना आ जाते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाती है। ठीक है, हमने इसकी टोटल 6 एग्जाम्पल्स कर ली हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में उन्होंने हमें क्या कहा, हमारे पास एक सेट है जो नेगेटिव और पॉजिटिव का है, और उसमें उन्होंने हमें कहा कि हमें इसे क्लियर प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाना है। वो हम अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, वो आप इस तरह अप्लाई करेंगे ना कि अगर आपके पास 1 है फिर प्लस ये -1 आ जाएगा तो ये तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये चीज़ ये आप लोगों ने इजीली देख के करना है, क्योंकि अगर आप लोगों का मेथड ज़रा सा भी ख़राब होगा, ज़रा सी भी गड़बड़ी होगी तो फिर आपका जो काम है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है,
मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना बहुत इजी काम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व करके आप उन प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ कभी भूलती नहीं है। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे है एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारे पास ये सेट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, वन को वन के साथ ऐड करेंगे टू, ये माइनस होगा ज़ीरो, फिर इस करेंगे ज़ीरो और फिर माइनस करेंगे तो माइनस टू। ऑल सम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, कि उसके जितने भी सेट्स हैं वो बिलोंग्स नहीं करें, क्योंकि अगर हम माइनस वन यूज़ करेंगे हमारे पास माइनस टू होगा, जो कि ए में नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे यूज़ करते हैं तो वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, तो ये सेट से बिलोंग नहीं करे, तो डेट्स बिकॉज ये क्लोज सेट नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कटिंग में हम करेंगे वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन वन माइनस वन माइनस माइनस वन वन, तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सेट में से आ रहे हैं, माइनस वन वन माइनस वन वन, तो ये हमारे पास कुलैयर है और ये क्लोज सेट है। सो फाइनली हमारी हो गई है एग्जाम्पल, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट में आपने क्लोर प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखनी है, जो कि अभी अब थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जाम्पल में करके आए हैं, ठीक है। इसमें क्लोर प्रॉपर्टी सिखाई हुई है। सेकंड में उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ के अबाउट क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि उन्हें कैसे करना है, ये सारा कुछ। इसके टोटल मैं आपको बता देती हूँ, इसके टोटल मेरे ख्याल से 5 के 6 क्वेश्चन है जी, इसके टोटल 6 क्वेश्चन है और आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से हैं कि ताकि आप लोगों को इजीली उस चीज़ की समझ आ जाएगी, आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा कि पता नहीं ये कैसे किए हुए हैं, इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ हुआ है और ये सारा कुछ। अब ये देखो, उन्होंने हमें ज़ीरो का सेट किया है, अब इसे हमने कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक किया, ये देखें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक किया हमने, लेट किया, हमारे पास एक ज़ीरो है, ठीक है। जब जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोज सेट है। उसके बाद वन है, ऐड करेंगे तो टू आ रहा है, तो वो हमारे पास सेट में नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ रहा है, तो वो हमारे पास सेट में है। इस तरह हमारे पास जीरो माइनस वन है, जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो को माइनस वन के साथ करेंगे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को जीरो के साथ करेंगे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, तो जो माइनस टू है वो बिलोंग नहीं करा, डेट्स बिकॉज ये क्लोज सेट नहीं है। इधर जब जीरो वन का करें माइनस वन का करेंगे तो ये सारे बिलोंग होंगे, लेकिन जो एक सेट वन होगा वो बिलोंग नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्लोज सेट नहीं होगा। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माइनस वन और माइनस वन, वन और माइनस वन को करेंगे जब हम, देखिए ये हमारे पास आ रहा था जीरो माइनस वन, देखिए जब हम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे थे ना तो हमारे पास एक मेथड ऐसा आ रहा था जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर हमारे पास माइनस टू आ रहा था। इस तरह नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वन होगा, लेकिन हमारे पास सेट में क्या है, जीरो और माइनस वन, तो हमारे पास ये दोनों सेट्स अंडर एडिशन हमारे पास ये क्लॉज से क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्लॉज सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर माइनस टू आ रहा है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लॉज सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर वन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है माइनस वन और वन, अब माइनस वन और वन के साथ करेंगे तो हमारे पास वन वन को ऐड करेंगे टू आ जाएगा, माइनस वन को ऐड करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, तो टू और माइनस टू की वजह से जो है ना हमारा जो ये सेट है ये हमारा क्लोज सेट क्लोज एडिटिव सेट नहीं है, और ये हमारे पास जो है वन की वजह से ये हमारा ये देखें यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई होगा, वन वन आ गया, माइनस वन आ गया, फिर माइनस वन और वन आ गया, तो ये हमारे पास क्लोजेटिव सेट है, क्योंकि जो माइनस वन और वन ही आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सेट में मल्टीप्लाइकेटिव करके माइनस वन और वन ही आ रहा है, तो ये हमारे पास क्लोज मल्टीप्लाइकेटिव सेट है। उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इधर उन्होंने कहा है कि हमें क्वेश्चन को देख के प्रॉपर्टीज बतानी है। अब जिन जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज याद होंगी उन्हें तो पता होगा कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे 4+9 और 9+4, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्लियर प्रॉपर्टी। ये क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता था, a प्लस बी एलिमेंट होना चाहिए r का, लेकिन यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a प्लस वन प्लस थ्री ओवर टू, ए प्लस वन प्लस थ्री ओवर टू, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
उसमें ये होता था ना कि फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट और फिर लास्ट टू के साथ ब्रैकेट, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद 100 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। उसके बाद आ जाता है 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। 1.1 इज इक्वल टू -1.1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास अंडर ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये अंडर एडिशन होगी। और ये आ जाता है ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर रूट टू मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, ये देखिए अंदाजा हो रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक फ़र्क बता देती हूँ। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आती है ना, वो ब्रैकेट्स में आके तो वो ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व हो रही होती हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं ना, उनमें ये होता है कि उसकी जो इक्वल साइन आ जाता है ना, वो आगे वैल्यूज जो होती है ना, जो भी आपके पास स्केलर वैल्यू आ रही होती है या कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट आ रहा होता है, तो वो अंडर मल्टीप्लाई होके तो वो चीज़ इसके इक्वल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन इक्वालिटीज। अब हमने इन इक्वालिटीज प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है। अब ये हमारे पास -3 लेस देन है -2, तो ये हमारे पास आना है 0 लेस देन 1, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी? ये देखिए, आपने इन इक्वालिटीज प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को देखते हुए आपने क्वेश्चंस करने थे, और यहाँ पे उन्होंने हमें एडिटिव प्रॉपर्टी का है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है ये देखें। हमने क्या कहा था कि ये बिलोंग करना चाहिए और उसका ऐड जो है ग्रेटर देन होना चाहिए दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या वो चीज़ नहीं आ रही है कि ज़ीरो ग्रेटर देन नहीं है 1 के साथ, तो ऑब्वियसली ज़ीरो ग्रेटर देन है 1 के साथ, तो दैट्स बिकॉज जो है 1 जो है ग्रेटर देन है 0 के साथ, तो दैट्स बिकॉज जो ये प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई है। ये हमारे पास एडिटिव ये हमारे पास आ जाती है अंडर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -1, और यहाँ पे ऐड करो ना आप 3 को बोथ साइड, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 4 को, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे फिर आप एडिटिव प्रॉपर्टी करोगे, क्योंकि यहाँ पे 4 को करो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इस तरह यहाँ पे आप मल्टीप्लाई -1 के साथ करो तो आपके पास ये मल्टीप्लाइकेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज की मतलब ये आपके पास बाय MCQs आएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ए ग्रेटर देन 0 इज इक्वल आ रहा है माइनस के साथ, कैसे आ रहा है? तो आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाइकेशन होगी जो होगी वो आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आप ऐड करने से तो आपके पास -a नहीं ना आएगा, मल्टीप्लाई करने से ही आएगा ना, तो इसलिए। तो ये आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है हमने एडिटिव रूल अप्लाई करना है। अब एडिटिव रूल आप लोगों ने को मैंने पीछे बताया था कि वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसे है। यहाँ पे उन्होंने हमें फंक्शंस दिए हुए, उन्होंने कहा कि ये a+b के इक्वल कैसे आ रहा है, a+b डिवाइडेड बाय c के इक्वल, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट आ जाता है ac प्लस आ जाता है bc इज इक्वल टू a+b/c, ये चीज़ है। अब मैं इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने एडिटिव रूल अप्लाई करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगी ac+bc। ठीक है, अब हमें रूल का पता है कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a.1/c प्लस b.1/c, तो 1/c कॉमन आ जाएगा, तो a+b.1/c, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a+b/c। आप LCM नहीं ले सकते यहाँ पे,
जो रूल्स के जो मेथड्स हैं आपने सिर्फ उन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स एलसीएम लेके कहते हैं कि बस ये इस चीज़ के इक्वल आ गया। एलसीएम लेने की गलती मत कीजिएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमारे पास ए बी प्लस सी डी इज इक्वल है ए बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ये चीज़ है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी, इसे मल्टीप्लाई कर लो डी के साथ, सी डी के, और इसे मल्टीप्लाई कर लो आप सी डी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या था? डी 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 वाला, अगर आप लोगों को रिमेम्बर हो। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर डी सी। अब ये आ जाएगा, तो जब मैं इसे यूँ लिखूँ ए डी डॉट 1 ओवर बी डी प्लस बी सी डॉट 1 ओवर बी डी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी 1 ओवर बी डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, और हमें यही फाइंड करना था। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें उसे फाइंड करके बताना है कि ये किसके इक्वल आ रही है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर सही आता है कि या गलत आता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसमें उन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है? उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 7/12 माइनस 5/18। ठीक है, अब ये चीज़ दी हुई है और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि ये मेरे पास इक्वल है 21 माइनस 10/36। अब ये मुझे मेथड ऐसा यूज़ करना है कि मेरे पास इधर इससे मैं ऐसे मैं नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि यहाँ पे मेरे पास 36 और 21 आ जाए, यहाँ पे मेरे पास 36 और 10 आ जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ 7/12 3/3 से। ठीक है, और इधर मैं मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ 5/18 2/2 से। हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा -21/36 और ये मेरे पास आ जाएगा 10/36। तो जब मैं इसे करूँगी तो ये मेरे मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1/36 माइनस 10.1/36। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -21 माइनस 10 1/36। ये डॉट आना है, मैं ब्रैकेट बार बार लगा रही हूँ, आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी भी मेथड में ब्रैकेट यूज़ नहीं की है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10/36। तो ये हमारे पास इसका आंसर है और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसमें भी गोल्डन रूल यूज़ हुआ है। गोल्डन रूल क्या यूज़ हुआ है? ये जो हमारे पास सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये आप जो हम के जिस तरह मल्टीप्लाई करवाते थे, ये गोल्डन रूल है और आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। दो प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए, उन्होंने कहा सिंप्लीफाइड बाय फॉलोइंग स्टेप्स, कि इन्हें सॉल्व करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इसमें उन्होंने हमें कहा है कि अगर हमारे पास आ रहा है 4 + 6s इज इक्वल टू 4, तो हमने इसे सॉल्व करना है, मतलब डिवीजन फॉर्म से चेंज करके एक आंसर निकालना है। तो अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4 + 16x/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये काम करूँ 1/4 डॉट 4 + 16x, ये मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि 1/b अगर हमारे पास आ रहा होता है तो वो इक्वल होता है a डॉट 1/b के। ये चीज़ आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों को मैंने पीछे रूल्स बताए थे एग्जाम्पल नंबर 6 में, तो ये उन रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये चीज़ आ गई। अब जब हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो मैं यहाँ पे सपोजिशन ऐसे भी तो कर सकती हूँ, जब इस सिंपल का ये आ रहा है तो हमारे पास दूसरा भी आएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से,
वो क्या होती है, 4.4x, ये चीज़ आ गई। अभी जो 4 है, ये अगर मैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 4x। यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।